उच्च न्यायालय, पहले 60 में समझो उसके बाद फिर लिखवाते। उच्च न्यायालय पहला नोट्स बनाओ 60 में, उसको देखो फिर उसको लॉन्ग लिखवाते हैं, दोनों काम करते जाओ। इसको हाई कोर्ट कहा जाता है, हाई कोर्ट कहा जाता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, यहां लिख लो, इसको हाई कोर्ट कहा जाता है। 60 में एचसी कहा जाता है। जहां एचसी लिखेंगे तो वहां समझ लेना क्या, हाई कोर्ट। क्या है, हाई कोर्ट। इसका प्रावधान अनुच्छेद 214 से 237 तक, अनुच्छेद 214 से 237 तक, 214 से शुरुआत होती है हाई कोर्ट शब्द कितने से। हाई कोर्ट विभिन्न राज्यों में है, सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में हाई कोर्ट सभी राज्यों में है, लगभग ऐसे ही सभी राज्यों में होता है। कुछ राज्यों में जैसे गुवाहाटी 4 जगह की खंडपीठ बैठती है, कुछ राज्यों में अधिक भी है, अधिक मतलब एक हाई कोर्ट 2-3 राज्यों को भी कवर कर सकती है। हाई कोर्ट लगभग सभी राज्यों में, लगभग इसीलिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों को भी देख सकता है। एक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों को भी देख सकता है। राज्यों के उच्च न्यायालय के रूप में काम कर सकता है। काम कर सकता है। क्लियर हो जाओ पहले। गुवाहाटी, उदाहरण गुवाहाटी है, यहां ऐसे लिख लो, गुवाहाटी राज्य 4 राज्यों की देखभाल करती है, 4 राज्यों के हाई कोर्ट के रूप में काम कर रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऐसे लिखो, गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 राज्यों के हाई कोर्ट के रूप में सबसे अधिक राज्यों को कवर कर रहा है हाई कोर्ट के रूप में कार्य गुवाहाटी। कौन कर रहा है, गुवाहाटी ही कर रहा है। ठीक है। अब इसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या, अलग अलग राज्यों की अलग अलग न्यायाधीशों की, जिसकी खंडपीठ बड़ी होती है, जिसकी बड़ी होती है। सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है, अब देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन अब देखो सबसे अधिक न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे अधिक हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अधिक संख्या लिखना है यहां पे, न्यायाधीश है इलाहाबाद।
लगभग 160 न्यायाधीश है वहां। कितना है? 160 न्यायाधीश नियुक्त। सबसे पुराना भी यही है। उसके बाद कोलकाता है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ लखनऊ है। खंडपीठ कहां है? लखनऊ। लिखो, प्रथम में जो सबसे अधिक संख्या में हाईकोर्ट की न्यायाधीश कहां उपस्थित है? इलाहाबाद। इसकी खंडपीठ कहां है? लखनऊ। झारखंड में भी तो हाईकोर्ट है कि नहीं? बिहार में भी पटना में है कि नहीं? लगभग राजधानियों में होता है, लेकिन सबसे अधिक राज्यों को कवर करता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट। लिखो, सर्वप्रथम हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश ऐसे नहीं लिखो, पहले लिखो इनका वेतन लिखो। क्या लिखो? इनका उम्र या इनका वेतन लिखो। न्यायाधीश का वेतन, इसको मिटा दे। क्या हम लगता है इसको मिटा दें, तब आगे आए। चलो इनको लिखो। कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना? कार्यकाल 62 वर्ष है। कितना है? सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल न्यायाधीशों का 65 वर्ष था। कितना वर्ष था? 65। इनके कितना है? 62 वर्ष। कितना है? ये भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। पहला तुम इनका कार्यकाल 62 वर्ष है। दूसरा जो शर्त है, ये समय से पूर्व भी त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर तीसरा, सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से इनको भी हटाया जाएगा। अनुच्छेद 124(4) के तहत सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से हटाए जाएंगे। अनुच्छेद 124(4) के तहत 124(4) के तहत इनको भी न्यायिक, इनको भी एक तरफ से महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग नहीं अपनाई जाती। और खोल दिया उसको, जी बंद करो उसको। लिखो, इनको शपथ कौन दिलाता है? पहले लिखो, शपथ राज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। वेतन लिखो, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया है। प्रति माह है। क्या है? प्रति माह वेतन दिया। और अन्य न्यायाधीश का वेतन
अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपया मासिक है। 2,25,000 है। मासिक है। वेतन दिया कहा जाता है? राज्य के संचित निधि से। राज्य के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। ध्यान देना, भारत के संचित निधि से नहीं, राज्य के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। क्या बोलो बोलो? लीला सेठ है भाई, लीला सेठ लिख लो ना, अगर ज्यादा कुबलाहट हो पहले लिख लो लीला सेठ। क्या लिखना? लीला सेठ। वेतन संचित निधि से दिया जाता है राज्य की। कहा वेतन कहां से दिया जाता है इनको? प्रतिमा। लेकिन पेंशन जो दिया जाता है भारत केंद्र के संचित निधि से। ध्यान देना, वेतन भले ही, ध्यान देना इस बात को, इसीलिए मैं बार बार कहा, जो चीजें बार बार हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको जरूर ध्यान देना। इनको जो मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2.25 लाख रुपया, मतलब 2,25,000 प्रति माह है। लेकिन इनको जो वेतन दिया जाएगा वो राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? कहां दिया जाएगा? लेकिन जो पेंशन दिया जाएगा वो केंद्र के संचित निधि से। पेंशन जो दिया जाएगा, यहां ध्यान देना, केंद्र संचित निधि से दिया जाए, ये विशेष ध्यान देना। वेतन पूछा कितना प्रति मंथ? मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के 2.5 लाख। कितना? और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना प्रति माह है? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे लिखवाए? बढ़िया। इसको मिटा दें। मैंने आपसे बताया कि 214 से 237 तक हाई कोर्ट का प्रावधान। हाई कोर्ट जो होता है उसकी शपथ राज्य न्यायाधीश होते हैं, शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? इनकी उम्र 62 वर्ष होती है। कितना वर्ष होती है? 62 वर्ष इनकी उम्र होती है। इनको मुख्य न्यायाधीश के हाई कोर्ट का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपया होता है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? 2.25 लाख रुपया होता है प्रति माह। और जो इनके वेतन जो दिया जाता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और इनका जो पेंशन दिया जाता है वो केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। और ये अपने समय से पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, और अनुच्छेद 124(4) के तहत सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से एज ए लाइक जो महाभियोग के माध्यम से हटाए जा हाई कोर्ट के जो बनने की इनकी योग्यता क्या है उसको दाखिल करना।
हाईकोर्ट बनने की योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या? अब इसमें लिखो थोड़ा सा क्या हुआ, तुरंत तुम सब जो है बुड़बुड़ाहट मचाने लगते। चलो अब लिखना चालू कर दो, एकदम शांतिपूर्वक लिखो। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम एक दो बार समझाते हैं हम, उसके बाद 2 दिन का नियम तो जान ही रहे हो क्या करते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1961 भारत शासन अधिनियम 1961 के एक्ट में भारत शासन अधिनियम 1961 के एक्ट में भारत के 3 प्रांत भारत के 3 प्रांतों में, जैसे मद्रास, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, इसको कलकत्ता कहा जाता था उस समय। कोलकाता में एक उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया था। एक हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान 1862 में लागू हुआ। यह प्रावधान 1862 में लागू हुआ। में लागू हुआ। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है। जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है। संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का, ध्यान देना,
केवल दिल्ली का केवल दिल्ली में दिल्ली का उच्च न्यायालय है जिसका गठन 1966 में हुई। में हुई। चूंकि अब हमारे पास 28 राज्य वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है हमारे यहाँ? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। और उसमें से केवल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में हाई कोर्ट है और कहीं नहीं है। विशेष ध्यान देना, केवल दिल्ली में हाई कोर्ट है और कहीं नहीं। ठीक है, लिखो। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है। चौबीस हाई कोर्ट है। भारत में कुल 24 हाई कोर्ट है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए एक हाई कोर्ट है। तीनों के लिए कितना हाई कोर्ट है? एक हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप को कलकत्ता हाई कोर्ट से संबद्ध कर दिया गया। जोड़ दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। देखो, गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक उच्च न्यायालय है। गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक उच्च न्यायालय है। गोवा महाराष्ट्र के लिए एक उच्च न्यायालय है। दोनों एक है, समझ रहे ना। उच्च न्यायालय है। सर्वाधिक राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध है। या ऐसे कर, सर्वाधिक राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट से संबद्ध है। देखो बेटा, आप समझो इसको। 1861 का मैं जो अधिनियम पढ़ाया था, याद होगा तुमको। 1861 का, इसीलिए मैं संवैधानिक विकास पहले पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हम जानते थे आगे इसको काम देगा, सबसे पहले संवैधानिक विकास है। तो मैंने आपसे एक ही कहा था कि उस समय 1861 के अधिनियम में बताया था भारत के लिए 3 प्रांत, मतलब राज्यों के लिए 3 प्रांतों में, मद्रास,
मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना किया जाएगा। 1861 अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था। यह प्रश्न पूछता है, 1861 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता के लिए एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। कब? 1861 में। तो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय थी 1861 में। और फिर उसके बाद जो ये 1861 के अधिनियम में शुरुआत हुई कि यहाँ मद्रास और मुंबई और कलकत्ता में होगा, ये लागू कब हुआ? 1862 में। कब लागू हुआ? 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। 1866 में क्या हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। और उसके बाद केवल दिल्ली एक ऐसा, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एक ऐसा है जहां 1966 में केवल उच्च न्यायालय, और किसी केंद्र शासित में नहीं। अगर कोई केंद्र शासित में नहीं है, इसका मतलब है कि किसी राज्य से वो संबद्ध कर दिया गया है, ऐसा कि नहीं है कि वहां कोर्ट नहीं है। उसका हाई कोर्ट, जैसे अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका हाई कोर्ट कहाँ है? कलकत्ता में। गोवा जो है महाराष्ट्र से जोड़ दिया गया हाई कोर्ट, तो महाराष्ट्र गोवा का एक ही हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार कलकत्ता की एक ही हाई कोर्ट है। और साथ साथ में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट है। एक ही। टोटल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है। सबसे ज्यादा राज्य को कवर करने वाला हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो 4 राज्यों के उच्च न्यायालय के रूप में काम करता है। कौन? गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 राज्यों के हाई कोर्ट के रूप में काम करता है। ये पूछा है प्रश्न पूछा तुमसे, इसी में प्रश्न पूछ दिया कि कौन से ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय? दिल्ली। और किसी केंद्र शासित प्रदेश में है? नहीं। अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट कहाँ है? कलकत्ता है। गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। पंजाब हरियाणा का जो है, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। सर्वप्रथम किस हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था? गठन का प्रावधान 1861 में किन किन हाई कोर्टों को किया गया था? प्रावधान किया गया था मद्रास, मुंबई और महाराष्ट्र। लागू कब हुआ? 1800। यहां तक क्लियर हुआ। पूरे न्यायाधीशों की, न्यायालयों की संख्या हाई कोर्ट का कितना है? 24 है। कितना है? 24। कोई यहां तक दिक्कत है? आगे लिखवाए। तुम्हारा रेड टोपी और दोनों पीछे हम देख रहे हैं तुम्हारा। हाँ, अब लास्ट में यही होगा, डंडा उठेगा। कोई दिक्कत नहीं। उच्च न्यायालय में अब नहीं आने देना। उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होंगे? लिखते जाना। हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होंगे?
इसे निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसे निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसे निर्धारित करने का अधिकार किसको है? कितना न्यायाधीश होंगे इसको निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कितना होना चाहिए संख्या, कितना संख्या होना चाहिए निर्धारित का मतलब यही है कि कितना संख्या होना चाहिए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का, उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका विचार कौन करेगा? विचार करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। आओ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 14 से लेकर 237 तक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। दो 214 से लेकर 237 तक हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 233 से लेकर 237 से लेकर 237 तक से लेकर 237 तक अधीनस्थ के बारे में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में न्यायालय के बारे में न्यायालय के बारे में उच्च न्यायालय के अधिकार बताए गए हैं। उच्च न्यायालय के अधिकार बताए गए हैं। उच्च न्यायालय के अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 224 इसको ऊपर मिटा दे क्या? सब लिख लिया क्या? अब शुरू से लिखे, ठीक है? फिर से अनुच्छेद 224 के अनुसार के अनुसार 214 के अनुसार 214 के अनुसार ठीक लिखे हम प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होगा
किया गया है। जबकि अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी संसद कानून बनाकर एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। देखो क्या है, अनुच्छेद 231 क्लियर कर दिया है कि दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता, लेकिन इसके लिए कानून पूछ लेता है। इसके लिए कानून 2 से अधिक एक ही उच्च न्यायालय होगा, चलिए कोई बात नहीं। इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद। ये भी प्रश्न पूछा, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। पूछ लेगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो सकता है क्या? तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अनुच्छेद 231 के जैसे गुवाहाटी राज्य 4 उच्च न्यायालय को देख रहा है, 4 राज्यों के उच्च न्यायालय को देख रहा है। महाराष्ट्र गोवा के उच्च न्यायालय को देख रहा है। कलकत्ता अंडमान उच्च न्यायालय को देख रहा है, निकोबार की। पंजाब हरियाणा के चंडी एक उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ के लिए क्या है? एक उच्च न्यायालय है। तो ये अनुच्छेद 31 के ही 231 के तहत ही आएगा। इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? विशेष ध्यान देना। चलो, अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को भी अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय भी अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक अभिलेखी न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अर्थात बेटा ये है, इसीलिए क्रमबद्ध लिखवा रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, ध्यान देना, कौन निर्णय दिया?
सुप्रीम कोर्ट कोई चीज का निर्णय दे दिया, मतलब उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, निर्णय दिया, और रिकॉर्ड के रूप में रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसको भारत के सभी न्यायालय को मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। उसी प्रकार से वो अभिलेख है, रिकॉर्ड, अभिलेख माने क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, अगर उच्च न्यायालय भी कोई चीज को दे दिया लिखित रिकॉर्ड के रूप में अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध में, तो पूरे जो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय है, सब में लागू, सब में इसका आधार बना लिया जाए। वही रिकॉर्ड, अभिलेख माने क्या होता है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का न्यायालय है। अगर एक निर्णय दे दिया तो पूरे जो जिले में कुछ जिला न्यायालय है उसमें लागू होगा, अधीनस्थ न्यायालय है उसमें लागू। तो अभिलेखी न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है और हाई कोर्ट से मजबूत है। इस संदर्भ में अभिलेख के रूप में हाई कोर्ट से मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट मजबूत है। और इसी के आधार बनाकर किसी को, जैसे किसी को आजीवन कारावास हो गया या कुछ हो गया, इसी का आधार, अभिलेख का आधार बनाकर क्या कर दिया जाता है, छुटकारा दे दिया। क्या कर दिया जाता है, अलग राज्य भी इसका वहन करता है कि यार उत्तर प्रदेश, झारखंड में ये निर्णय हुआ था, इस झारखंड बनाम हरियाणा, झारखंड बनाम ये, मतलब इसका भी आधार बनाकर इस नेचर ऑफ द केस में इसको छुटकारा मिला था, इसलिए यहाँ भी ये लागू होना चाहिए। तो हाई कोर्ट वहां भी विचार करके उसको क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। लिखो अनुच्छेद और लिखो, अर्थात उसे अपने अवमानना के लिए दंड का प्रावधान है, दंड भी दे सकता है। दंड भी दे सकता है। अगर नहीं मानना है तो क्या करेगा, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय इसकी बातों को नहीं मानेगा तो क्या करेगा, स्वागत करेगा। अगर जाओ, अभी हम कोई भी जाए, अगर आईएएस पीसीएस चाहे जो माइलाडे करके इसे खड़े रहते है ना, क्यों, क्योंकि वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का क्या होता है, जो न्यायपालिका गलत की, जो कार्यपालिका और विधायिका गलत की, उसका जो है समाधान कहाँ निकलेगा, न्यायपालिका में। कहाँ निकलेगा, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से सर्वोच्च है कौन, न्यायपालिका है। कौन है, न्यायपालिका। आगे लिखो है, इसको मिटा दें। ये नोट्स हमेशा आगे आने वाले बच्चों के लिए भी क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। लिखो अनुच्छेद 216 के अनुसार अनुच्छेद 216 के अनुसार जाओ, अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के